Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that which of the following gate is called universal gate, and the given four options are AND gate, NAND gate, NOT gate and OR gate. तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए हुए चार ऑप्शन में से कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। अब की कंसेप्ट में हम क्या समझेंगे कि यूनिवर्सल गेट क्या होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझते हैं। की कंसेप्ट, इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है। तो यूनिवर्सल गेट एक ऐसा गेट होता है जिसकी हेल्प से, मतलब सिर्फ यूनिवर्सल गेट को यूज करके हम बाकी सारे गेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिवर्सल गेट मीन्स अदर लॉजिक गेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, या फिर हम रिप्रेजेंट भी बोल सकते हैं। सो कैन बी प्रोड्यूस्ड by using combination of this gate। मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें कि इसी जो यूनिवर्सल गेट होता है वो एक ऐसा गेट होता है जिसका कॉम्बिनेशन हम यूज करके बाकी बचे हुए सारे लॉजिक गेट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अब उन चारों ऑप्शन में से जो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, मतलब ही एंड गेट, थर्ड ऑप्शन है हमारा नॉट गेट और जो फोर्थ ऑप्शन है और गेट, इन तीनों गेट्स को हम बेसिक गेट्स के नाम से जानते हैं। बेसिक गेट्स, क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करते हैं तो हम कोई भी लॉजिक गेट प्रोड्यूस कर सकते हैं या हम कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। पर हमें एक ऐसा गेट चाहिए जो अकेला ही बाकी सारे गेट्स को, लॉजिक गेट्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो ऑफकोर्स हमारा आंसर इन तीनों में से नहीं रहेगा, क्योंकि जो एंड गेट है वो अकेला सभी गेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। हाँ, हम एंड गेट, नॉट गेट और गेट, ये जो तीनों गेट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन करके हम बाकी गेट्स को बना सकते हैं, बट इनमें से कोई भी गेट अकेला बाकी लॉजिक गेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो मतलब हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी सेकंड ऑप्शन है, दैट इज नैंड गेट। अब समझ लेते हैं कि नैंड गेट जो है इसे यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। तो वैसे इन जनरल जो है हमारा आंसर वो नैंड एंड नॉट गेट, नॉर गेट, एंड नॉर गेट, ये जो दोनों गेट होते हैं ये दोनों गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाने जाते हैं। तो नैंड एंड नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। अब ये दोनों गेट्स यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के नाम से जाने जाते हैं, बट इनमें से हमारे ऑप्शन में नैंड गेट है। तो हम समझ लेते हैं कि नैंड गेट बाकी बचे हुए गेट्स को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे देखिए मेरे जो लॉजिक गेट्स है एंड, ये जो लॉजिक गेट्स है एंड, नॉट और, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होता है हमारा नॉट गेट। इसका आउटपुट क्या होता है, ये ए अगर आप इनपुट दो तो ए बार में हमें आउटपुट मिलता है। तो ये हो गया हमारा नॉट गेट हो गया। वैसे ही हमारा जो एंड गेट होता है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट दे दे ए और बी तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए डॉट बी, और बचा ये हो गया हमारा एंड गेट। अब बचा क्या हमारा और गेट। तो और गेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरीके से ये और गेट बनता है। इसको भी अगर हमने इनपुट दे दिया ए और बी तो यहाँ पे मिलता है ए प्लस बी, ये कहा जाता है और गेट। अब देखते हैं नैंड गेट के हेल्प से हम ये तीनों कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हमें नॉट गेट को प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम, देखिए यहाँ पे अगर मैं नैंड गेट ले लू और उसका जो इनपुट है उसी को वापस मैं सेकेंड इनपुट करके दे दू, कुछ इस तरीके से अगर मैं कॉम्बिनेशन बना दूं तो ये मुझे मिल जाएगा नॉट गेट। तो विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट आई कैन प्रोड्यूस नॉट गेट ऑल्सो। अब अगेन विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट आई कैन प्रोड्यूस एंड गेट ऑल्सो। देखिए कैसे,
ये आया हमारा नैंड गेट पहला। तो यहाँ पे हमारे इनपुट्स है ए और बी। अब इसके बाद फिर से हम ये जो कॉम्बिनेशन हमने पहले देखा नॉट गेट का वो यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये और फिर से इसको वापस से हमने नैंड गेट में दे दिया है। तो अगर इस तरीके से आप दोनों को अटैच करोगे, दो नैंड गेट को कंबाइन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एंड गेट। अब वैसे ही अगर मुझे और लॉजिक गेट, जो ये और गेट है, अगर इसे प्रोड्यूस करना है तो मेरा कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से मैं नैंड गेट, तीन नैंड गेट का यूज करके मैं और गेट को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गए दो हमारे नैंड गेट, इसको हमने इनपुट दे दिया ए और बी। अब इन दोनों का जो आउटपुट रहेगा उसको एक और हम नैंड गेट अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमें आउटपुट सिमिलर टू और गेट मिलेगा। तो ये होता है इक्विवेलेंट, मतलब आप देख सकते हो सिर्फ नैंड गेट का यूज करके मैंने नॉट गेट भी बना लिया, मैंने एंड गेट भी बना लिया और मैंने और गेट भी बना लिया। इसीलिए जो हमारा नैंड गेट है इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। Hence, the final answer for this question will be option B, that is NAND gate is called as universal gate. Hope you understood it well. Best of luck.